नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल DIN न्यूज़ फरीदाबाद से हूँ। BK से लाइव पहुँची हूँ रेफर मुक्त फरीदाबाद अभियान संगठित। रेफर मुक्त फरीदाबाद अभियान को हो चुके हैं 169 डेज। आइए जानते हैं क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज रेफर मुक्त फरीदाबाद को 169 दिन हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो हमें भी बार बार इसी बातों को उठाते उठाते शर्म भी आने लगी है, पर नेताओं मंत्रियों को अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही। सरकार को शर्म नहीं आ रही। कोई काम नहीं किया अभी तक, है ना। एक ईंट नहीं लगाई ना। नए जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात कर रहे थे कि भर्ती करेंगे, एक भर्ती नहीं हुई। छायसा मेडिकल कॉलेज जस का तस पड़ा है, वहाँ OT और ICU फंक्शन में भी। BK की मोर्चरी को आप जाके देखेंगे, जस की तस के जैसे बस दिन बढ़ रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम सरकार नहीं कर रहे ना। हम तो देखिए, शासन में हम तो है नहीं सर। आपके सवाल का जवाब तो उन्हें आपके रेफर निगम का ऑफिस है, मेयर जी आती जाती हैं, कभी आई हैं, सभी विधायक आते हैं, पार्षद आते हैं, मंत्री साहब भी आए थे। कभी कोई रेफर मुक्त फरीदाबाद में आया है? कितनी दूर है? मेरे ख्याल से 100 मीटर पे होगा मुश्किल से। यहाँ सभी जितने फरीदाबाद के मेन कार्यक्रम होते हैं, सब मंत्री विधायक यहाँ तक आते हैं, है ना। परंतु 2 कदम यहाँ हम तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ मत आइए, कम से कम BK की स्थिति जाके देख लीजिए। BK के हालात तो देखें, है ना। बहुत शर्म की बात है कि 170 दिन कल हो जाएंगे हमें पूरे, और कोई मंत्री विधायक आधिकारिक तौर पे बात नहीं कर रहा। हमारी डेलीगेशन ने लेटर भी दे दिए, सदन में हमारे कुछ जो विधायक हैं उन्होंने भी बात रखी। सरकार ने घोषणाएं भी की, बजट भी कहा, दे दिया हमने, पर ज़मीन पे तो वही हालात है। लोग वैसे ही इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लोगों को रेफ़र किया जा रहा है। दलालों का कब्जा जब का तस्त बना हुआ है, और एम्बुलेंस उन्हें बाहर करती है, रात को फिर वो अंदर घुस जाते हैं, एम्बुलेंस वाले भी, और एम्बुलेंस भी वहीं खड़ी रहती है रात को, है ना। डॉक्टर्स के रूम में बैठ के फाके लगाए जाते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक क्या कर रहे हैं? खुद पेशेंट्स कहते हैं कि दवाई नहीं है, ये नहीं है, रेफर कर रहे हैं, परेशान हैं। नमस्कार सर, आप पहले दिन से ही रेफर मुक्त फरीदाबाद को समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ही नहीं, हरियाणा मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी पत्रकार हैं सभी एकजुट होकर के, हम सब भी उसमें शामिल हैं। आप भी शामिल हैं, और पूरी टीम हमारी इस धरने के साथ में है। और रेफर मुक्त अभियान का जो धरना चल रहा है लगातार इसमें साथ बनाए हुए है, क्योंकि हमें पता है कि ये मांग एकदम 100 से 100 जायज मांग है। ये ना तो किसी एक वर्ग के लिए है, ना एक समाज के लिए है, ना एक धर्म के लिए है। ये फरीदाबाद के नागरिकों के लिए, उस गरीब जनता के लिए है जो लोग यहाँ पर इलाज कराने पहुँचते हैं। पैसे वाले तो लिए हॉस्पिटल बहुत बने पड़े हैं, एशियन है, मेट्रो है, सनफ्लैग है, अनेकों हॉस्पिटल बड़े बड़े खुले पड़े हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर तबका, फीस भी तो इतनी हाई फाई है, फिर आम जनता तो पे नहीं कर सकती। BK वही भाग के आता है कि जो मजबूर है, और वो मजबूर यहाँ पर आता है और उसका इलाज नहीं होता, उसे कहते हैं दिल्ली ले जाओ। एम्बुलेंस वाला कहता है मैं 1000 रुपये में छोड़ के आऊँगा। वो पेशेंट यहाँ से जाता है और पता लगता है वो ओखला या बदरपुर बॉर्डर पार करते करते अपना दम तोड़ देता है। और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। और हमारे सतीश चोपड़ा जी लगातार 6 महीने होने वाले हैं, तबीयत इतनी नासाज है उनकी, उसके बाद भी अगर धरने बैठे हुए हैं। इस धरने को समाप्त कराने के लिए कोई मुख्य व्यक्ति अभी तक BJP का आकर के साथ खड़ा नहीं हुआ। एकमात्र विधायक सतीश फागना जो NIT 86 से है, उन्होंने इस बात को, मुद्दे को उठाया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस धरने के लिए अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाला। तो क्या वो सतीश चोपड़ा जी के शहीद होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या सतीश चोपड़ा जी ट्रामा सेंटर को अपने घर लेके जाएंगे? क्या मुख्य कारण हो सकता है सरकार का रेफर मुक्त फरीदाबाद को समर्थन ना देने का, इतने समय बीत जाने के बाद भी? इसे यूपी बिहार की भाषा में कहते हैं थथरई, और वैसे कहते हैं बेशर्मी, या कहे ध्यान ही नहीं है आम जनता की ओर। आम जनता की तरफ ध्यान नहीं है। वोट मांगने के लिए ध्यान रहता है। वोट मांगने के लिए कहते हैं BJP ये है, सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। वो आखिरी व्यक्ति यहाँ पे निकलते टाइम बदरपुर बॉर्डर पे दम तोड़ देता है। वो आखिरी व्यक्ति यहाँ से रास्ते में ही। हाँ जी, आयुष्मान कार्ड इन्होंने बना रखे हैं, जिसमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अंदर नहीं घुसने देते। वो तो चलता ही नहीं है हॉस्पिटल में, चलता ही नहीं है। और वो बने भी नहीं है, बने भी उन्हीं लोगों के जिनके पास था पैसा, और बने हैं तो कहीं कहीं अलाउड नहीं होते। गलती से बन भी गया वो अलाउड, मतलब हॉस्पिटल लेता ही नहीं है। वो बेचारे मजबूर हो गए, फिर यहीं पे आते हैं, और फिर उनके हाथ लगती है क्या? मौत, निराशा, मौत।
निराशा नहीं, मौत लगती है जी, मर जाते हैं आदमी। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, डॉक्टर्स ही नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। एक ले दे के यहाँ पे हार्ट सेंटर चल रहा था, जहाँ पे गरीब आदमी को अटैक पड़ जाए तो थोड़े दिन पहले उस पर भी धरना प्रदर्शन हुआ है। हाँ, अभी क्या हुआ, मतलब उसको ही बंद करने की सोच रखी है उन्होंने, उसे बंद कर दो, बंद कर दिया। चोपड़ा जी बता रहे हो। सर आपसे पूछना चाहूंगी, इतना समय हो गया, आगे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा रेफर मुक्त फरीदाबाद में? नहीं देखिए, हम तो अपना प्रयास जारी रखेंगे ही। जवाब तो यहाँ के मंत्री विधायकों को देना चाहिए, और पत्रकार साथी से निवेदन है, तो प्रिंट मीडिया के भी हैं, होटल के भी हैं, या मंत्री विधायकों से ज़रूर सवाल करें, और जनता भी सवाल करे कि आपने जो घोषणाएं की थी बजट सत्र में, वो ज़मीन पे क्यों नहीं उतर रही है। एक ईंट क्यों नहीं लगी, डॉक्टर्स क्यों नहीं आए, दवाइयाँ क्यों नहीं आई, और मौत का तांडव कब बंद होगा? ये जवाब तो यहाँ के मंत्री विधायकों को देना चाहिए। और ये इग्नोर नहीं कर रहे धरने को, ये मुँह छुपा रहे हैं, इसको बोला जाता है मुँह छुपाना। कहीं ना कहीं बोलना ही नहीं चाहते मुँह इस छुपा विषय रहे पर। हैं, ये इस विषय को लेके मुँह छुपाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ज़मीन पे कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। करना होगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा धरना जो है, संघर्ष जारी रहेगा। वो अलग बात है कि ये बुलडोजर गिरवा दें, है ना, धरना स्थल को उजाड़ दें। सर मशाल यात्रा से कुछ चेंजेस आए? नहीं देखिए, मशाल यात्रा तो हमारी सिर्फ एक पब्लिक को मैसेज देने के लिए होती है कि कुछ लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, सरकार को बताने के लिए होती है कि देखिए यहाँ जो मौत का तांडव है उसको बंद करें, है ना। मशाल जो एक प्रकाश का प्रतीक होती है, हम वही प्रकाश फैलाना चाहते हैं यहाँ पे कि जो लूट का सिलसिला चल रहा है, लोगों को प्राइवेट अस्पताल जाने की मजबूरी बना रखा है, मौत का तांडव है, जो अंधेरा है यहाँ फैला हुआ, उसको मशाल के प्रकाश में मिटाया जा सके। और क्या कहना चाहेंगे सर? कहना तो देखिए, आपने बहुत सारी बातें कह दी, हमारे जो पत्रकार साथी है लाल सिंह जी, उन्होंने भी बहुत बड़ी बातें कह दी हैं उसके अंदर। यहाँ के मंत्री विधायकों वाकई में